पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती यह सोच करके बेचैन हो जाती है कि कल प्रारंभ होने वाले युद्ध में मेरे ही पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर युद्ध करेंगे, क्योंकि कर्ण जो है उनका पहला पुत्र है या बड़ा पुत्र है, और अर्जुन और पांडव जो हैं उनके बाद के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ कर्ण दुर्योधन के खेमे में है, दुर्योधन के साथ है और पांडव उसके विरुद्ध में है। तो यह कल्पना जो है वह कुंती के मन को विह्वल कर देती है, और तब वह उस लोकलाज को, उस समाज के भय को जो वर्षों से वह बचा करके लाई हैं या छुपा करके रखे हुई हैं, उसको वह आज उस रहस्य को वह कर्ण को बताने के उद्देश्य से वहाँ विदुर के भवन से निकल करके उस स्थान पर पहुँचती हैं जहाँ पर कि कर्ण जो है वह संध्या वंदन कर रहा है, और उसके रूप को तो देखकर वह अभिभूत होती ही हैं। अपने नैनों के अमृत से, अपने प्रेम के अमृत से उसको सींचती हैं, निहारती हैं। तब तक कर्ण का ध्यान भंग होता है या उसकी पूजा समाप्त होती है, और तब वह कर्ण कुंती से यह प्रश्न करता है कि आप इस अंधेरे, इस सुनसान निर्जन स्थान पर अकेले क्यों आई हैं, क्योंकि आप तो महारानी हैं, नारी हैं, उस पर से भी अकेली हैं, और जबकि यह सुनसान स्थान है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि है और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है, तो आप यहाँ क्यों आई हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है, और यह कहिए कि यह राधा का पुत्र जो है वह आपकी क्या सेवा करे। तो कर्ण जब स्वयं को राधा का पुत्र बताता है तो कुंती का हृदय जो है वह वेदना से भर जाता है, और वह विह्वल होकर कहती हैं कि नहीं, तुम मुझको व्यंग बाण से इस तरह से घायल नहीं करो। तुम राधा के पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम मेरे पुत्र हो। जिस तरह से अर्जुन और युधिष्ठिर भीम मेरे पुत्र हैं, उसी तरह तुम भी मेरे पुत्र हो, और तुम सबसे पहले मेरी गोदी में आए थे। लेकिन वह समय जब मैं किशोरी थी, मैं अविवाहिता थी, वैसे समय मैंने तुमको प्राप्त किया था, और हमारे समाज की प्रचलित परंपरा के अनुसार विवाहिता स्त्री को ही संतान उत्पत्ति का अधिकार प्राप्त है। अगर विवाह से पहले कोई संतान होती है तो वह स्त्री भी और वह संतान भी दोनों ही समाज में तिरस्कार के पात्र बनते हैं। समाज उनको धिक्कारता है, अपमानित करता है, या तरह तरह से उनको लांछित करता है। तो इस प्रचलित परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया था, और इस सौभाग्य की बात है कि राधा ने तुमको पाला, तो उस पर मुझे थोड़ा भी कोई बैर नहीं है, दुर्भावना नहीं है, बल्कि अगर तुम मुझे ले चलो तो मैं बड़ी बहन समझ करके उसके पैर पकड़ूंगी, उससे क्षमा मांगूंगी। लेकिन तुम मेरे पुत्र हो, और तुम्हारा भी वंश वही है जो अर्जुन भीम का है, इसलिए तुम अर्जुन पांडवों के विरुद्ध युद्ध मत करो। यह मैं तुमसे यही कहने आई हूँ, और मैं चूँकि माँ है तो माँ का अधिकार होता है कि वह अपने पुत्र को आदेश दे सकती है। लेकिन यहाँ कुंती कह रही है कि मैं आदेश नहीं बल्कि प्रार्थना कर रही हूँ कि कल जो युद्ध होने वाला है उसमें तुम पांडवों के विरुद्ध होकर के मत लड़ो, उनके विरुद्ध युद्ध मत करो। वह कहती हैं, पर एक बात सुन, जो कहने आई हूँ आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर भी अब तक कुरेदती मन को
बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुमको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सर पर पाँव धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। जीतो मैं थी हार चुकी कब की ही, लेकिन बिरंच निकला कितना निर्मोही। अब तक तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू मन में कुछ, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ जा, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। अब दौड़ वत्स गोदी में आप वापस आ तू, आ गया विध्वंस न देर लगा तू। तो वही कुंती जो है वह इस डर से या इस संभावना से बेचैन है, विह्वल है कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर युद्ध करें। आज तक की यह भी परंपरा रही है कि भाई भाई एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, भाई भाई कभी आपस में युद्ध नहीं करते हैं। लेकिन महाभारत की यह विडंबना थी, दुर्भाग्य था कि इस युद्ध में भाई भाई ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, या रिश्तेदार ही आपस में परिजन पुरजन ही आपस में दो भागों में बंटकर लड़े थे। और उसमें सबसे विकट स्थिति ये थी कि बाकी तो जो भी थे, लेकिन कर्ण और अर्जुन जो है वह सहोदर भाई थे, एक ही माता के पुत्र थे। तो इसलिए कुंती को ज़्यादा दुख होता है, और आज तक जिस रहस्य को उन्होंने समाज से छुपा करके रखा है, आज उनको असह्य हो जाता है यह कल्पना करके कि उनके ही पुत्र जो है एक दूसरे के विरुद्ध आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे को मारेंगे। तो यह स्थिति जो है वह असह्य है, अकल्पनीय है। इसलिए अब आज वह समाज के भय को भी पीछे छोड़ करके कर्ण के सामने यह प्रार्थना लेकर के आई हैं कि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसलिए तुम मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर लो कि तुम अपने भाइयों पर, जो तुम्हारे अनुज हैं, तुम अग्रज हो वो तुम्हारे अनुज हैं, तो अपने अनुजों पर शस्त्र नहीं उठाओ, बल्कि उनको अपनी छाया दो, अपना वरद हस्त दो। अब तुम ही बड़े हो, इसलिए उनके विरुद्ध हो करके तुम नहीं लड़ो, उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करो। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी, हस्तिनापुर में ही रह करके कभी समाज के डर से मैंने कभी तुम्हें गले नहीं लगाया। लेकिन अब मैं और डर नहीं सकती, और अब और चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि आज तक कर्ण जो है वह तिरस्कृत होता रहा है, लेकिन कुंती समाज के भय से चुप रहती आई हैं। और यही दुख जो है वह कर्ण को उद्वेलित करता है, और इस कारण वह कुंती पर तीखे वचनों का प्रहार करता है, या स्वयं को वह राधा का सुत कहता है, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि वह कुंती का पुत्र है। तो कुंती कहती है कि नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, और इसलिए आज अब देर तो हो चुकी है, लेकिन अब भी समय है, तुम आज मेरी गोदी में आ जाओ। अब से भी तुम अपने भाइयों को अपना वरद हस्त दो, उनकी छत्र छाया बनो, और उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करो, क्योंकि मेरे लिए यह स्थिति जो है वह असह्य हो जाएगी। लेकिन कर्ण इसको स्वीकार नहीं करता है, और वही बोलता है कि माँ आप आए तो जरूर, लेकिन बहुत देर से आई, अब मैं पूजा पर चढ़ा हुआ फूल हूँ, अब इस पर आप दृष्टि नहीं डालिए, या आप इसको अब नहीं पा सकती हैं, क्योंकि मैं तो अपना जीवन जो है वह दुर्योधन के निमित्त दान कर चुका हूँ, दे चुका हूँ। इसलिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अर्जुन को छोड़ करके अन्य किसी पांडवों को नहीं मारूंगा, उनको घायल नहीं करूंगा, उन पर प्रहार नहीं करूंगा। इन सब बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे।
तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।